प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैं पहले डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में बता रहा था कि जो लाइट की एनर्जी होती है वो फोटोनों के रूप में पाई जाती है, जिसकी एनर्जी h न्यू के बराबर होती है और इसका जो रेस्ट मास होता है वो 0 होता है और फोटोन जो होते हैं न्यूट्रली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये बहुत सारी विशेषताएं मैंने फोटोन की बताई थी जो लाइट के अंदर पाई जाती हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जब ये लाइट किसी मेटल पर पड़ती है तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉनों को इजेक्ट करने का कार्य करती है। तो इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होनी चाहिए वह उस मेटल का वर्क फंक्शन कहलाता है। डेफिनेशन है रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस एटम इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल। तो इस प्रकार से जो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, फोटोन जब उस पर पड़ते हैं उसके द्वारा, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का निकलना इलेक्ट्रॉन इमिशन कहलाता है। दिस फिनोमिनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन के कई सारे टाइप्स हो सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊं। नंबर 1, थर्मो आयोनिक इमिशन। थर्मो आयोनिक इमिशन का मतलब है कि अगर हीट एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रॉन मेटल से निकलता है तो अब हम कहते हैं कि ये थर्मो आयोनिक इमिशन है। ये इसका मतलब ये थर्मो आयोनिक इमिशन है। दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का मतलब है कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकले कब? इफ़ लाइट ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द मटेरियल पर सुइटेबल फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट मेटल पर पड़ती है और उससे इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है तो उसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं। और इस फिनोमिनन को, इलेक्ट्रॉन की इस प्रकार से मटेरियल से निकलना, इस फिनोमिनन को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरा है फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन का अर्थ है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दें और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकले तो वह फील्ड इमिशन या कोल्ड कैथोड इमिशन कहलाता है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वह फील्ड इमिशन कहलाता है। एक होता है मेथड सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन में क्या है, एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, बहुत तेज़ी से एक इलेक्ट्रॉन आए और वो जो है इस मेटल पर स्ट्राइक करें। ये जो पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं फास्ट मूविंग, इनको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये स्ट्राइक करें इस मेटल सरफेस पर और इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकले और इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये फिनोमिनन इलेक्ट्रॉन की सेकेंडरी इमिशन कहलाती है। यानी ये पहले इलेक्ट्रॉनों की बीम निकले हाई एनर्जी की और वो मेटल से टकरा करके वो दोबारा से इलेक्ट्रॉनों को निकाले, तो ये जो सेकेंडरी टाइम्स इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे हम सेकेंडरी इमिशन कहते हैं, जो कि पहला वाला प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन इमिशन है बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में यहाँ पढ़ना है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो डिस्कवरी थी वो सबसे पहले हॉल वॉच नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। हॉल वॉच, उन्होंने डिस्कवर्ड किया था इसको और इसका जो वेरिफिकेशन किया था वो हर्ट्ज नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था। हर्ट्ज, उन्होंने इसको वेरीफाइड किया और बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन फिर एक महत्वपूर्ण साइंटिस्ट है बहुत ही, आइंस्टीन ने इसको जो है एक्सप्लेन किया था थ्योरेटिकली अच्छी तरह से। तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हॉल वॉच ने डिस्कवर्ड किया, बता दिया। अब वेरिफिकेशन ऑफ हर्ट्ज, मैंने आपको जैसा बताया कि आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था, तो हर्ट्ज का ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें एक फोटो सेंसिटिव प्लेट पी ली, एक मेटल प्लेट क्यों लिया? फोटो सेंसिटिव का अर्थ ये है कि अगर यहाँ पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ेगी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये दोनों मेटल इस इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के अंदर बंद कर दी गई
क्वार्ट्ज या गिलास ट्यूब, क्वार्ट्ज की ट्यूब का ज़्यादा यूज करते हैं इसमें। अब इसके बाद इसने पी को हमने क्या बनाया, कैथोड बनाया, नेगेटिव प्लेट से जोड़ी, और क्यू को एनोड बनाया, इसको पॉजिटिव प्लेट से जोड़ दिया गया। अब यदि हम इसको सफिशिएंट पोटेंशियल देते हैं तो इसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और इस तरह से इनको फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्यू पर पहुंचते हैं, और इस तरह से ये पूरा सर्किट हो जाता है, यानी करंट बहने लगती है। इस करंट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसके पश्चात हर्ट्ज ने इस एक्सपेरिमेंट की सहायता से बहुत सारे इफ़ेक्ट देखे। सबसे पहला इफ़ेक्ट देखा इंटेंसिटी का इफ़ेक्ट। इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी उसने बढ़ाई, और इंटेंसिटी बढ़ाने के साथ उसने देखा फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी बढ़ती है। और एक व्हेन वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, देन वी सी दैट ए स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड। एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। इससे उसने ये रिजल्ट निकाला कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। इसका मतलब ये है इंटेंसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted per second. Photoelectric current means rate of flow of charge, means number of photoelectrons emitted per second डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। यानी अगर इंटेंसिटी बढ़ाई जाएगी तो फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। पहला इफेक्ट उसने ये देखा। दूसरा इफेक्ट देखा इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल का। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल के में क्या देखा, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल में क्या देखा उसने कि इसका पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ाया। नेगेटिव को और ज़्यादा नेगेटिव किया, पी को और ज़्यादा पॉजिटिव किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने से क्या इफेक्ट पड़ता है, उसने देखा कि अगर हम इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी को तो फिक्स रखें, जो है वही रखें, उसमें चेंज ना करें, और पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएं, तो क्या देखेंगे, वी सी दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज ग्रेजुअली। लगातार करंट बढ़ती चली जाती है पॉजिटिव पोटेंशियल के बढ़ने से। अच्छा, इसके बाद यह कंटिन्यूसली नहीं बढ़ेगी। क्या होगा कि एक स्टेज ऐसी भी आएगी जिसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम हो जाएगी, और वह पॉजिटिव पोटेंशियल पर, उस पॉजिटिव पोटेंशियल पर वह जो करंट है, देखिए इस तरह से हो सकता है। जैसे हमने पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया, ये करंट बढ़ी, बढ़ते 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 एक इस पॉजिटिव पोटेंशियल पर करंट मैक्सिमम हो गई। इसके बाद हम कितना ही पोटेंशियल क्यों ना बढ़ाएं, ये करंट फिक्स रहेगी। इस करंट को कहते हैं हम सैचुरेशन करंट। इस करंट का नाम क्या है, सैचुरेशन करंट। तो अब कितनी भी पॉजिटिव पोटेंशियल क्यों ना कर लें, करंट में कोई इंक्रीजनेस नहीं होगा। अब इसके बाद हम पोटेंशियल को घटा कर देखते हैं। इफ़ वी अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल टू प्लेट क्यू, प्लेट क्यू पर अब हम नेगेटिव पोटेंशियल करना शुरू कर देते हैं। नेगेटिव करते करते ये अपने आप को दोहराएगी। जब ये जीरो पोटेंशियल पर आ जाएगी तो हम देखते हैं करंट तब भी उसके अंदर है। अब पोटेंशियल को फिर हम जैसे जैसे नेगेटिव और ज़्यादा होता जाएगा, ये जो करंट है धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, और एक सर्टेन नेगेटिव पोटेंशियल पर जाकर के करंट जीरो हो जाती है। नेगेटिव पोटेंशियल डिक्रीज होगी और जीरो हो जाएगी एक सर्टेन नेगेटिव पोटेंशियल पर। इस नेगेटिव पोटेंशियल पर जिस पर करंट जीरो हो गई है, हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, क्यों करंट रुक गई, या इसका दूसरा नाम है कट ऑफ पोटेंशियल, या इसे कट ऑफ पोटेंशियल कहा जाता है। तो हमने देखा कि जैसे जैसे हमने नेगेटिव पोटेंशियल किया, यहाँ करंट जीरो हो गई। दोबारा से अगर हम पोटेंशियल को बढ़ाना शुरू करें तो ये इसी पाथ के द्वारा धीरे धीरे करंट बढ़ेगी। जीरो पोटेंशियल पर भी कुछ करंट रहेगी,
और पोटेंशियल फिर बढ़ाते चले गए पॉजिटिव पोटेंशियल, तो ये यहाँ आकर के मैक्सिमम हो जाएगी और ये सैचुरेशन करंट में फिर बढ़ जाएगी। इफ दिस एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद द रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी तो सेम हो और इसी एक्सपेरिमेंट को हम दूसरी इंसिडेंट लाइट के साथ रिपीट करें जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो, हायर इंटेंसिटी के साथ, हायर इंटेंसिटी के साथ, तब ग्राफ इस तरह का आता है। इस ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं कि सैचुरेशन करंट की वैल्यू ज़्यादा है, सैचुरेशन करंट की वैल्यू ज़्यादा है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सेम। फ्रीक्वेंसी अगर सेम रखी जाएगी तो इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा और इंटेंसिटी बढ़ने के साथ इनकी सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे और पोटेंशियल के बारे में भी आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।